7 समंदर पार से आए हुए क्रिश्चियन लोग हैं, उन्होंने आपके देश में जाल बिछा दिया पूरी तरह से। अपनी जान हथेली पर घर परिवार सब छोड़ के आ गए, अपनी जान हथेली पर लेकर के आपके बीच में काम कर रहे हैं और आपके राज्य के राज्यों को कन्वर्ट करके रख दिया। राज्य की बात छोड़ दो, आपके अड़ोस पड़ोस में कितना बड़ा नेटवर्क उनका फैला हुआ होगा, आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगी कि आपके आसपास क्या उनका टारगेट चल रहा है। दूसरी तरफ दूसरे लोगों को देखो, वो जमात ले लेकर के बाहर जा रहे हैं, अनेक संगठन समाज में चला रहे हैं, अपनी जान हथेली पर अनेक प्रकार के जिहाद चला रहे हैं और तन मन धन से उसके लिए समर्पित हैं। हम लोग केवल उन पर आक्षेप तो कर देते हैं कि मुसलमान बढ़ गए, क्रिश्चियन बढ़ गए, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो बढ़ क्यों रहे हैं। हम भी बढ़ सकते हैं। जिन चीजों को उन लोगों ने अपनाया, यदि उन चीजों को हम भी अपना लें तो हम भी बढ़ सकते हैं। भाई जाग जाओ, ज्यादा समय आप लोगों के पास में नहीं है, ध्यान रखना, ज्यादा समय नहीं। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि कोई चिंता वाली बात नहीं, हम तो मस्ती से जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप जिस भ्रम में बैठे हुए हैं, कभी अपने अतीत के पन्नों को पलट करके देखो, आपको पता चलेगा कि आपका कितना बड़ा रुतबा था दुनिया में। अमेरिका के राजा भी हमारे देश के अंतर्गत अधीन रह करके काम करते थे और वहां पर भी सभी पुराने इतिहास में जाएंगे सभी सनातनी लोग थे। पूरा यूरोप हम लोगों का था, पूरा एशिया हम लोगों का था। ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये कभी आपके अपने देश के हिस्से होते थे, यानी वहां तक आर्यवर्त की सीमाएं हुआ करती थी। लेकिन आज सब कुछ हमारे हाथ से चला गया, पूरा यूरोप हमारे हाथ से चला गया, पूरा एशिया हमारे हाथ से चला गया। आप ईरान जिस देश को बोलते हैं, जो इस्लाम का बहुत बड़ा हब बना हुआ है आजकल, इस ईरान का प्राचीन नाम आर्यान है। शल्य इसी ईरान प्रदेश के आर्यान प्रदेश के राजा थे, जिनका नाम आपने महाभारत में जाना है, महाभारत में पढ़ा है। अफगानिस्तान, जहां पर आज एक भी हिंदू नहीं है, एक भी हिंदू, बताइए अफगानिस्तान में कोई है? अरे मुसलमानों से ही मुसलमानों ने सत्ता छीन ली अफगानिस्तान के अंदर। तो वहां पर आज एक भी सनातन परंपरा को मानने वाला व्यक्ति नहीं बना, लेकिन पहले पूरा की पूरा अफगानिस्तान आर्य लोगों का था, हिंदू लोगों का था। अफगानिस्तान की राजधानी का नाम कांधार है, कांधार का प्राचीन नाम गांधार है। गांधारी का नाम आप सभी ने सुना है महाभारत में। गांधारी माँ इसी गांधार प्रदेश की राजकन्या थी, इसलिए वो गांधारी कही जाती थी। यानी पूरा अफगानिस्तान आप लोगों का था, पूरा ईरान आप लोगों का था, सब कुछ अपने पास में था। लेकिन अब हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हमारा वजूद यदि बचा हुआ है तो केवल भारत देश में है, और भारत देश में पूरे में नहीं है। आपके भारत देश में भी 10-12 प्रांत ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, हिंदू खत्म हो रहा है वहां पर। दूसरी मेजोरिटी बढ़ती चली जा रही है। जहां कभी आदिगुरु शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ, जहां से उन्होंने हिंदुत्व की पताका को पूरी दुनिया में फहराया था, आज आदिगुरु शंकराचार्य के गांव में एक भी हिंदू नहीं बचा है, सारे के सारे कन्वर्ट हो चुके हैं। और जरा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों ने मेवात में देख ही लिया। मेवात तो आपके हरियाणा का हिस्सा है, नूह जिला तो आपके हरियाणा में ही पड़ता है, आपके पास में ही है। क्या स्थिति हुई लगभग 3-4 महीने पहले? वहां की स्थिति आप लोगों से छिपी नहीं है, ये तो आपके पास में हो रही है। यदि वो मेवात बीच भारत में नहीं होता, हरियाणा राजस्थान के बीच में नहीं होता, अगर अलग से कोई देश की सीमाओं पर होता तो कब से अलग से देश अलग बन गया होता। ये हालात हमारे इस देश में हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आराम से सोए हुए, हमको कोई चिंता नहीं है। हम बस अपने मुंगेरी लाल के हसीन स्वप्न देखने में बिजी हैं। अपने बच्चों के लिए कोठी बंगले खूब खड़े कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खूब अर्जित कर रहे हैं, लेकिन मानभाव जरा ये भी सोच लेना, क्या ये प्रॉपर्टी आने वाले समय में आपके बच्चों तक रह पाएगी? ये कटु सत्य में आपके बीच में बोल रहा हूं। हो सकता है आज आप लोगों को मेरी बात ऐसी लगेगी कि पता नहीं महाराज जी ने क्या चर्चा हमारे बीच में छेड़ दी, हम तो अध्यात्म को सुनने के लिए आए थे। लेकिन याद रखना, यदि राष्ट्र नहीं बचा तो सब कुछ भी बचने वाला नहीं है। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है। देश बचा हुआ है, राष्ट्र बचा तो आपका धर्म, आपके मंदिर, आपके पूजा पाठ, आपकी पद्धतियां बचेंगी। और यदि इस जमीन पर ही आपका अधिकार नहीं रहा, ये मकान ही आपसे कोठी छीन ली जाएंगी। ये ज्यादा समय नहीं है, शुरुआत हो चुकी है। लोगों का पूरा होमवर्क हो चुका है कि आने वाले समय में सेठ जी की कोठी पर, इनके प्लॉट पर, इनकी जमीन पर हमारा कब्जा होने वाला है। और यहां तक भी उन भेड़ियों की गिद्ध दृष्टि हमारी बहन बेटियों तक पर भी पड़ी हुई है। आप लोगों ने देखा कश्मीर के अंदर क्या हुआ?
आप लोगों ने केरला स्टोरी देखी है? किस किस ने देखी केरला स्टोरी? है जी, देखिए, देख लेना। हो सकता है केरला स्टोरी देखने के बाद कुछ आंखें हमारी खुल जाए। क्या हुआ जी? 32,000 हमारी बेटियां, उनके साथ में क्या किया गया? एक वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा कैसे कैसे लब जिहाद में उनको फंसा करके और उनके साथ में कितने दुराचार किए गए। जब उनको अपने कुकृत्य से घृणा हो गई अपने जीवन से, जब उन्होंने उनके इस कुकृत्य का प्रतिकार किया, तो उन कठमुल्लों ने हमारी बेटियों को मार करके उनके शरीर के जो बहुमूल्य पार्ट्स थे उनको बेच दिया और उनके केवल खोखले शरीर को सीरिया और यमन के जंगलों में शेर चीतों को खाने के लिए, भेड़ियों को खाने के लिए डाल दिया। ये सब कुछ हमारे साथ में हो रहा है, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल पा रही। आश्चर्य की बात है। ध्यान रखना, यार समाज आपको जगाने के लिए काम कर रहा है।